नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। मैं हूँ वंदना। कल की कक्षा में हम लोगों ने वर्ण पे माहेश्वर सूत्र पे अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोगों ने कल की कक्षा में जो अध्ययन किया उस पे कुछ प्रश्न को बनाएंगे ताकि हमारा रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाए और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में ये भी हम समझ लें। तो आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इस कक्षा को और आने वाले कक्षाओं को अटेंड कर लिया तो ये समझिए कि आपके इस विषय वस्तु से प्रश्न कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम। प्रत्याहार विधायक सूत्रम क्या है? आद्गुण है या परसन्निकर्ष संहिता है या आदिरंत्येन संहिता है या सर्वे है? ये सभी हैं। बताइए, उत्तर दीजिए। तो आइए उत्तर की ओर चलते हैं। आद गुण, ये जैसा कि हम जानते हैं ये गुण संधि संधि का सूत्र है। ठीक है, आद गुण गुण संधि का सूत्र है। पर सन्निकर्ष संहिता ये क्या है? ये हमें किसके बारे में बताता है? ये संधि के बारे में बताता है। ठीक है, अब सर्वे, सब मतलब ये हो गया ये सब। ठीक है, तो ये सभी प्रत्याहार सूत्र को बोधित करते हैं क्या? नहीं, ये सभी प्रत्याहार सूत्र को नहीं बोधित करते हैं। हमारा 100 ऑप्शन जो है आदि रंत्येन संहिता। ठीक है, तो ये क्या बताता है? आदि, आदि वर्ण। ठीक है, और मध्य वर्ण, अंत्येन अंत वर्ण, संहिता माने जोड़कर, सभी को जोड़ के क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। आदि मध्य और अंत वर्ण को जोड़ के प्रत्याहार बनता है। तो प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम अस्ति? आदिरंत्येन संहिता प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति। ठीक है, तो चले आगे। माहेश्वर सूत्राणाम अपरनाम किम। कल की कक्षा हम लोगों ने देखा था और उसमें माहेश्वर सूत्र के और क्या क्या नाम है। अपर नाम मतलब और क्या क्या नाम है। अपर अर्थात और दूसरे दूसरे क्या नाम है इसके बारे में आपको बताना है। तो शिव सूत्र जालम, ऑप्शन ओ हमारा क्या है? शिव सूत्र जालम। ऑप्शन बो, ठीक है, वर्ण समाम्नायः प्रत्याहार सूत्रम शर्वेः। ठीक है, तो आइए प्रथम ऑप्शन की ओर चले। माहेश्वर सूत्र, महेश किसका नाम है? भगवान शंकर का नाम है, ये आप जानते हैं। तो शिव सूत्र जालम क्यों कहा गया? ऑप्शन में शिव सूत्र जालम इसलिए कहा गया है कि यह भगवान शंकर के द्वारा, शिव के द्वारा ही तो दिया गया था। उनके ही डमरू से, उनके ही ढक्काम से, ये तो ढक्काम किसको कहते हैं? डमरू को कहते हैं। तो उनके ही डमरू से तो ये 14 बार जो ध्वनियां निकली थी उसी से क्या हुआ? शिवसूत्र जाल का निर्माण किया। किन्होंने किया? महर्षि पाणिनि ने किया। ठीक है, तो शिवसूत्र जालम तो ठीक है, इसका अपर नाम है। वर्ण समाम्नायः, समाम्नाय मतलब वर्णों का क्रमबद्ध समूह होने के कारण, क्रमबद्ध श्रृंखला होने के कारण वर्णों का क्या करते हैं? प्रत्याहार को वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? प्रत्याहार सूत्र। माहेश्वर सूत्र से ही तो हम प्रत्याहार सूत्र बनाते हैं। ठीक है, और जो वो सूत्र है उससे ही हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। जैसे अक हो गए, अच हो गए इत्यादि जो हो गए उससे ही हम निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये माहेश्वर सूत्राणाम अपरनाम किम किम। तो शिव सूत्र जालम वर्ण समाम्नाय प्रत्याहार सूत्रम सर्वे, क्या हो जाएगा? सर्वे उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ चले। अब ये देखिए, आदि वैयाकरणाचार्य कः अस्ति? आदि वैयाकरण, आदि व्याकरणाचार्य कः अस्ति? तो आदि व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि है, जो अष्टाध्यायी के रचयिता है। पाणिनि ने क्या क्या किस चीज की रचना की? किस पुस्तक, किस ग्रंथ का प्रणयन किया? किस ग्रंथ को उन्होंने लिखा? तो उन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा। ठीक है, अष्टाध्यायी की शैली क्या है? अष्टाध्यायी की शैली
सूत्रवत है या वार्तिकवत है या फिर परिभाषा पर आधारित है, किस तरह की शैली है उनकी? तो अष्टाध्यायी की शैली क्या है, कैसी है? अष्टाध्यायी की शैली सूत्र शैली है। इसमें उन्होंने केवल सूत्रों का इन्होंने केवल क्या किया है? सूत्रों को निबद्ध किया है। सभी चीजों को, सभी विषय वस्तुओं को उन्होंने अष्टाध्यायी में सूत्रबद्ध निबद्ध किया है, जिसे व्याकरण व्याकरण शैली, यहाँ थोड़ा सा ये हो गया है, मिस्टेक हो गया है, जिसे व्याकरण शैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। कल हमने आपको बताया था कक्षा में। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या 42 है। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या 42 है। आइए आगे। अच्छे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? हम जो प्रत्याहार बनाते हैं उसका क्या प्रयोजन है? महर्षि पाणिनि ने उसे किस प्रयोजन से क्या किया? प्रत्याहार को बनाया। तो आप देख रहे होंगे उत्तर क्या है। प्रत्याहार का अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण है। हम वर्णों को क्या कर देते हैं? हम संक्षिप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें सारे स्वर लेने हैं तो हमने उसके लिए क्या प्रयोग कर दिया? अच। अ से लेके च तक जो वर्ण होंगे वो अ से अच, अच को हमने क्या कहा? वर्ण कह दिया, स्वर वर्ण कह दिया। ठीक है, हल को हमने क्या कह दिया? सारे व्यंजन वर्ण आ गए इसके अंदर। अल के अंतर क्या आ गए? अल के अंतर जितने भी वर्ण हैं वो सभी आ गए। तो हमने क्या कर दिया? हमने उसको संक्षिप्त कर दिया वर्णों को, और जो हम करना चाहते हैं उनको और संक्षिप्त कर दिया। ठीक है, तो प्रत्याहार का अर्थ संक्षेप या प्रत्याहारस्य किमर्थम अस्ति? प्रत्याहारस्य अर्थम संक्षेपीकरणम संक्षेपम वा अस्ति। ठीक है, अब वर्ण समाम्नाय किसे कहा जाता है? वर्ण समाम्नाय माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है, जिनकी संख्या 14 है, जो हमने कल देखा। वर्ण समाम्नाय किसको कहा जाता है? अभी भी देखा। वर्ण समाम्नाय माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। इसे अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है, इसे शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है और प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें। वर्ण समाम्नाय माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। समाम्नायी क्यों कहा जाता है? समाम्नायी का अर्थ होता है समूह या श्रृंखला। चूंकि ये वर्णों का समूह होता है, श्रृंखला होता है, इसीलिए इसे वर्ण समाम्नाय कहा जाता है, जिनकी संख्या 14 है। हमने क्या देखा था? क्या है, कितनी है प्रत्याहारों की संख्या? तो प्रत्याहारों की संख्या 14 है। ठीक है, आइए अब क्या है। अवर्णस्य कति भेदाः सन्ति? अष्टादश भेदाः सन्ति, षट् भेदाः सन्ति, द्वादश भेदाः सन्ति, त्रिंशत् भेदाः सन्ति। तो अवर्णस्य कति भेदाः सन्ति? इसको मैं अच्छे से आपको कल, अभी अभी तो मैं, देखिए, अ, ई, उ, दीर्घ, क्षम्यताम, री, ये क्या है? ये सारे स्वर हैं। ठीक है, स्वर है ना ये सभी। चलिए, ये अभी बताने से बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं कल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से सारा कुछ डिटेल में ये बता दूंगी। तो अवर्णस्य कति भेदा सन्ति? अवर्णस्य अष्टादश भेदा सन्ति। ठीक है, अब चलिए आगे के। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमने देखा प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी थी? 42 थी। परंतु 42 किसके अनुसार है? अष्टाध्यायी के अनुसार है, या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है? किसके अनुसार वर्णों की संख्या 42 है? बताइए, उत्तर दीजिए।
तो लघु सिद्धांत कौमुदी कौमुदी अनुसारम कति प्रत्याहाराः सन्ति। तो हमें यहाँ दे दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42, ठीक है, द्विचत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने वर्ण हैं, कहीं कहीं 44 वर्ण भी मिलते हैं, प्रत्याहार भी मिलते हैं, परंतु अगर आपको पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार है, कति प्रत्याहाराः सन्ति, तो 42 है, ठीक है। और कहीं कहीं 44 भी मिलते हैं, लेकिन क्या है, मुख्यतः 42 ही मिलते हैं, 42 ही माने गए हैं, तो इसी को सर्वमान्य माना जाता है। अब 42 प्रत्याहार कौन कौन है, यह आपके मन में उत्कंठा हो रही होगी कि कौन कौन से 42 प्रत्याहार हैं, आखिर 42 प्रत्याहार कौन कौन से बने। तो आइए देखिए, प्रत्याहाराणाम प्रत्याहाराणाम आदि क्रमेण परिसंख्या, अक हो गए, अस हो गए, ऐच हो गए, जस हो गए, ये संख्या, ठीक है, जितने भी भस, रल, अच, इक, खय, झय, मय, वल, अट, इच, खड़, झड़, यय, वस, अण, इण, गम, झल, यण, षड़, अण, उक, चय, झस, यम, सल, अम, एंग, चढ़, झस, यय, हल, अल, एच, झव, बश, यर, ये क्या हो गए, ये क्रम थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। वैसे क्रम आप अच्छे से देख लेंगे, अगर आप चाहें तो मैं क्रम को यहाँ अच्छे से आपको बता दूं। क्रम इधर उधर हो गए हैं थोड़े। तो वैसे आपको क्रम कौन कौन से प्रत्याहार है यह पूछे जा सकते हैं, क्रम तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी क्या है, क्रम अक है, अच है, अट है, अन है, फिर क्या है, अम है, अल है, अस, इक, इच, उक, एंग, एच, ऐच, खय, खड़, गम, चय, चढ़, झव, जस, झय, झर, झल, झस, झश, झश, एक बार झस है झ और तालव्य श, एक बार झश है क्या है, झ और मूर्धन्य श, ठीक है। वश, ठीक है, बस, भस, मय, यय, यण, यम, यय, यर, रल, वल, वश, शर, शल, हल, हश, ये सभी सारे प्रत्याहार हैं। इनका जो क्रम है थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन जो भी है प्रत्याहार यही है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे, अगर पूछा जाता है कभी तो ऑप्शन देके आप अच्छे से आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो कल पुनः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आपकी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, कल हम और सभी विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए क्या है, ये भी मैं कल अच्छे से बताऊंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और उत्साह से और अधिक विषय सामग्री को आप सबों के समक्ष ला सकूं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।